गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का थर्ड सेट सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की आपकी चांसेस हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन नेट प्रॉफिट्स टू फाइंड आउट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। कौन से आइटम को ऐड किया जाएगा नेट प्रॉफिट में जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। ए, इनकम टैक्स, बी, रिम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर इन फ्यूचर, सी, इनकम दैट विल अराइज इन फ्यूचर, डी, एक्सपेंसेस दैट विल ऑकर इन फ्यूचर। देखिए बेटा, ए इनकम टैक्स तो अपना पर्सनल डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो डायरेक्ट टैक्स के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। बी, रिम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो भी मालिक को रिम्यूनरेशन मीन्स होता है पारिश्रमिक, वेजेस या सैलरी की तरह, उसको भी नहीं पे करेंगे। सी, इनकम दैट विल अराइज इन फ्यूचर, ये आंसर है हमारा सी। जो भी हमारी इनकम फ्यूचर में अराइज होगी उसी को हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली apportioned इन द टाइम रेशो। प्रॉफिट और लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को कंप्यूट करने के लिए कौन सा टाइम रेशो के अकॉर्डिंग जनरेट करेंगे। ए, सैलरी, बी, रेंट, सी, डेप्रिसिएशन या डी, ऑडिट फीस। तो बेटा आंसर आएगा सी, डेप्रिसिएशन, क्योंकि सैलरी और रेंट तो डिपेंड होता है आफ्टर के लिए, पर डेप्रिसिएशन पहले से ही प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को प्रॉफिट और लॉस को कंप्यूट करने के लिए पहले से ही डिटर्मिनाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम आउट ऑफ द। प्रेफरेंस शेयर को आप किस में से रिडीम कर सकते हैं, किसके द्वारा। ए, प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, कंपनी का प्रॉफिट जो हमारे डिविडेंड के लिए भी अवेलेबल है उसमें से, या बी, प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडेम्पशन, यानी आप नए शेयर इशू करके भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। सी, बोथ ऑफ द एबव, यानी दोनों, या डी, नन ऑफ द एबव, कोई भी नहीं। तो बेटा इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द एबव, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स में भी हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं और न्यू फ्रेश इशू ऑफ शेयर भी इशू करके हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। तो आंसर है बेटा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स डिवेंचर इन स्टॉक, bond or any other instrument of a company evidencing a debt whether constituting a charge on the assets of the company or not। आपके डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी के एविडेंस के लिए, डेप्ट के लिए क्या चार्ज कर सकते हैं असेट्स के लिए। ए, शेयर, बी, डिवेंचर, सी, कमर्शियल पेपर या डी, बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए बेटा, शेयर तो हमारे लिए राइजिंग कैपिटल उठाने के लिए हमें इशू करने पड़ते हैं और डिवेंचर ही मेन जो होता है डेप्ट के लिए यूज़ होता है। तो आंसर होगा इसका बी, डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 5, डिवेंचर होल्डर इज कंसीडर्ड, किसको कंसीडर किया जाता है। ए, क्रेडिटर ऑफ कंपनी, बी, ओनर ऑफ द कंपनी, सी, बोथ ऑफ द एबव या डी, नन ऑफ द एबव। देखिए बेटा, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ कंपनी होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, क्योंकि हम डिवेंचर इशू करते हैं जस्ट लाइक ए लोन के लिए। तो इसका आंसर होगा बेटा ए, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6, डैश मीन्स एलोकेटिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर टू एन एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन। एक सर्टेन नंबर बताना है शेयर एप्लीकेशन का जो आपके लिए रेस्पॉन्स करते हैं एप्लीकेशन से रिसीविंग में। ए, एप्लीकेशन, बी, सब्सक्रिप्शन, सी, अलॉटमेंट या डी आपका क्या है, कॉल्स। तो बेटा सी आपका आंसर आएगा इसका, कि आपके सी से किससे रिलेटेड है, कि आपके अलॉटमेंट, क्योंकि जो भी हम एप्लीकेशन जितने की आती है उसके बाद हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, अलॉटेट करते हैं, यानी शेयर देते हैं। तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है। तो आंसर है बेटा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा कथन इसमें गलत है। ए, शेयर कैन बी कंसीडर एज ए सिंगल यूनिट ऑफ कैपिटल, यानी शेयर को सिर्फ सिंगल यूनिट कैपिटल कह सकते हैं, नहीं। बी, एवरी शेयर इज ए यूनिट ऑफ ऑनरशिप, एवरी शेयर ऑनरशिप की यूनिट है, ठीक है। सी, ए कंपनी रेज इट्स कैपिटल बाय सेलिंग इट्स शेयर्स, कंपनी अपनी कैपिटल को कैसे उठा सकती है, भाई शेयर इशू करके कर सकती है। डी, शेयर कंस्टिट्यूट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर कंस्टिट्यूट के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। तो आंसर इसका होगा बेटा डी,
जो फॉल्स है, शेयर कंस्टिट्यूट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैन बी इशूड बाई ए कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कितने प्रकार के शेयर इशू किए जा सकते हैं, कंपनी कितने प्रकार के शेयर इशू कर सकती है, A 2, B 3, C 4 या D 5। तो बेटा 3 टाइप्स के शेयर कंपनी इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और स्वेट शेयर। क्वेश्चन नंबर 9 रेफर्स टू दैट शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी विच वुड कैरी प्रेफरेंशियल राइट विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी डिविडेंड का पेमेंट किसके थ्रू हो सकता है या कैपिटल का रीपेमेंट आप किसके थ्रू कर सकते हैं, A राइट शेयर, B स्वेट इक्विटी शेयर, C प्रेफरेंस शेयर या D नन ऑफ द अबव। तो बेटा शेयर कैपिटल में कंपनी का सबसे पहला जो प्रेफरेंशियल राइट होता है, पहला अधिकार किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर का, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम सबसे पहले पेमेंट करते हैं। तो आंसर होगा बेटा इसका C प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज। ऑथराइज कैपिटल का यानी ऑथराइज को बोलते हैं अधिकृत पूंजी को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, A नॉमिनल कैपिटल, B रजिस्टर्ड कैपिटल, C बोथ ऑफ द एबव या D नन ऑफ द एबव। तो आंसर आएगा बेटा C बोथ ऑफ द एबव। नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं ऑथराइज को और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ए कंपनी इशू 1,12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज। देखिए बेटा कंपनी इशू कर रही है 1 लाख डिवेंचर, कौन से इंटरेस्ट वाले हैं, 12% वाले, और कितने रुपए पार पे हैं, 100 रुपये। तो अब उसने ये पूछा है ऋण पत्र की ब्याज कितनी है, तो 1 लाख इंटू 12/100 करके तो हम क्या निकालेंगे, 1 लाख का 12%, तो 12% कितना हुआ, 1 लाख का 12,000। तो आंसर होगा बेटा इसका A 12,000। क्वेश्चन नंबर 12 द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ ए डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर के लिए क्या है, ए पर्सनल अकाउंट, B रियल अकाउंट, C नॉमिनल अकाउंट या D नन ऑफ दीज। देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर पे पेमेंट किया जाता है, तो आंसर है इसका बेटा B रियल अकाउंट, क्योंकि पेमेंट प्रीमियम के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 13 सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ऑलवेज शोज। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सदैव क्या दिखाता है, A डेबिट बैलेंस, B क्रेडिट बैलेंस, C बोथ या D नन ऑफ द दीज। देखिए बेटा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो आंसर आएगा A डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 14 द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑफ शेयर इज। आप प्रीमियम की मैक्सिमम लिमिट कितनी रख सकते हैं, A 10%, B 20%, C 30% या D नो लिमिट। तो बेटा आंसर आएगा इसका D नो लिमिट, क्योंकि प्रीमियम कितने पे भी आप इशू कर सकते हैं, 2 रुपये पे, 5 रुपये पे, 10 रुपये पे, 15 रुपये पे, तो इसकी कोई पहले से लिमिट डिसाइडेड नहीं होती है। तो आंसर है इसका बेटा D। क्वेश्चन नंबर 15 मैक्सिमम डिस्काउंट इज अलाउड ऑन इक्विटी शेयर एक्सेप्ट स्पेशल परमिशन। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट इक्विटी शेयर पे कितनी दे सकते हैं आप, A 5%, B 10%, C 15% या D 20। देखिए बेटा मिनिमम तो आपका 5 चलता ही है, पर मैक्सिमम डिस्काउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा B 10%। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन डिवाइडिंग नेट असेट्स बाय नंबर ऑफ शेयर द वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड A इंट्रिंसिक वैल्यू, B बुक वैल्यू, C कॉस्ट प्राइस या D मार्केट प्राइस। देखिए बेटा नेट एसेट्स में नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड निकालते हैं, तो आपकी वो क्या निकल के आती है, बुक वैल्यू। तो आंसर आएगा बेटा B बुक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17 इक्विटी कैपिटल 45,000, लाइबिलिटी 30,000, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 20,000, टोटल असेट्स। अब बेटा टोटल असेट्स के लिए आप क्या करेंगे, इक्विटी कैपिटल और लाइबिलिटी प्लस करेंगे 45,000 प्लस 30,000 75,000 और प्रॉफिट भी ऐड होगा उसमें 20,000। तो टोटल असेट्स कितनी कहलाएगी, 95,000। 45 और 30 75 और 20 95, यानी टोटल असेट्स इज इक्वल टू 95,000। तो आंसर आएगा बेटा आपका A 95,000। क्वेश्चन नंबर 18 एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी शोन इन। आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो इनकम टैक्स का, तो कहाँ दिखाएंगे, A डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, B क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या C असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आंसर बेटा इसका आएगा C असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 19 एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड इज।
आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड क्या होता है? ए प्रोविज़न, बी सरप्लस, सी करंट लाइबिलिटी या डी लोन। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन जो भी फंड होता है वो हमारी किससे रिलेट आती है? सी करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20, ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेट प्रॉफिट मेथड, बी सुपर प्रॉफिट मेथड, सी ऑपरेटिंग मेथड या डी आपका है कैपिटल रिजर्व मेथड। तो आंसर आएगा बेटा बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेथड यूज किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वो आपका किया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आंसर है बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए। कॉल इन एरियर्स मतलब होता है बकाया है, याचना। तो उस पर जो ब्याज की चार्ज करने की टेबल ए के अकॉर्डिंग कितना किया जाता है? ए 6%, बी 5%, सी 8% या डी 10%। तो आंसर आएगा बेटा ए 6%, क्योंकि कॉल इन एरियर्स इंटरेस्ट हमारी चार्ज होती है 6%। क्वेश्चन नंबर 22, एवरेज मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन इज ऑल्सो कॉल्ड। एवरेज शेयर वैल्यूएशन का एवरेज मेथड क्या कहलाता है? ए नेट असेट्स वैल्यू मेथड, बी कैपिटलाइजेशन मेथड, सी यील्ड मेथड, डी फेयर वैल्यू मेथड। तो आंसर आएगा बेटा ए नेट असेट्स वैल्यू मेथड। क्वेश्चन नंबर 23, इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए रेप्यूटेड कंपनी द मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर इज यूजली। आप फेस वैल्यू शेयर रेप्यूटेड कंपनी की है मार्केट वैल्यू से, तो वो किसको या क्या यूज़ करके बोलेंगे? तो ए मोर ज़्यादा, बी लेस कम, सी इक्वल बराबर या डी हाफ आधा। तो आंसर आएगा बेटा ए मोर, क्योंकि मार्केट वैल्यू शेयर कंपनी की ज़्यादा यूजली हो रही है, फेस वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोर देन। तो आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रेड गुडविल या ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा देखिए गुडविल की वैल्यू सबसे ज़्यादा जो मेन पॉपुलर होती है वो होती है ए डॉग गुडविल। डॉग गुडविल आपकी फेवरेबल गुडविल होती है जो लॉन्ग लास्टिंग तक अनप्रॉफिट करती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कौन सा मेथड शेयर वैल्यूएशन के लिए नहीं यूज़ होता है? ए नेट एसेट्स मेथड, बी फेयर वैल्यू मेथड, सी यील्ड मेथड या डी सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा आंसर आएगा डी सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड आपको गुडविल फाइंड आउट के लिए होता है, ना कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए। तो आंसर है बेटा इसका डी सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, थैंक यू।